नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी मैथ सीरीज के अभी तक हम 13 सेट कर चुके हैं। आज सेट नंबर 14 है, जो कि 8 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। और इसके अंदर जो सवाल नंबर 1 इस प्रकार है कि कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए सही डायरेक्शन देने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल हो गया या फिर टाइम मैनेजमेंट है, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सेकेंड, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें भी यदि आप ये टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है। जो भी आपके लिए सूटेबल पास हो, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, टेक्स्ट बुक ऐप से या फिर जो वेब प्लेटफॉर्म है पीसी लैपटॉप से भी इसको टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो और टीटीजी के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एग्जाम में जो आपको पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहां पर भी आप प्रैक्टिस सारे एग्जाम्स की कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन 2, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देता है और बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और ए और बी उस कार्य के लिए 4800 रुपए लेते हैं और वो सी की सहायता से उसको 5 दिन में पूरा कर देते हैं। तो सी को कितना भुगतान करेंगे वो? तो देखिए, ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में, और सी के साथ यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करते हैं इसको 5 दिन में खत्म। तो इनका एलसीएम आ जाता है 30। यानी इफिशिएंसी की रेशियो की बात करें हम जब, तो वो क्या होगा, इसकी 3 आएगी, यानी एक दिन में 3 बनाएगा, ये 2 बनाएगा और ये एक दिन में 6 टोटल तीनों मिलकर 6 बनाएंगे। यानी सी कितना बनाएगा, ये दोनों 5 बना रहे हैं, तो इनको जोड़ के 6 में से घटाओगे तो सी 1 बना रहा है, 1 बना रहा है। तो यानी कि इसी इफिशिएंसी के रेशियो में इनका क्या है कि जो भुगतान होगा वो डिवाइड होगा। तो टोटल तीनों एक दिन में कितनी बना रहे हैं, 6। तो यानी कि 6 का है और एक सी को 1 है भाग, तो 1 का कितना होगा, तो इसको काट दो आप, 6 48 और 800, और 1 की पूछी है तो 800 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 4, बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर कामगार है और इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। यानी कि ए और बी का यदि हम इफिशिएंसी का रेशियो देखें तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बी की तुलना में ए 5 गुना, यानी 5:1 आ जाएगा। और ये आ चुका है। तो दिन का रेशियो क्या आएगा, डेज का या टाइम का जो रेशियो है वो इनका उल्टा हो जाएगा, 1:5, क्योंकि काम तो है बराबर। तो ये हो गया। और इसकी वैल्यू यहाँ कितने का अंतर है, 4, और 4 की वैल्यू आपको दी है 60। ठीक है, तो वो क्या 60 दिन कम में कर लेता है, तो वो एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये पूछा है। तो इनका अंतर आया है 60, यानी कि 4 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ गई है 15। तो ये तो ए तो 15 दिन में खत्म कर देगा और बी है जो 75 दिन लगेंगे इसको 75 दिन में खत्म कर देगा। दोनों साथ मिलकर पूछा है, तो ए करता है 15 दिन में, बी करता है 75 दिन में, दोनों का एलसीएम 75 आएगा। इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी और इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, तो दोनों मिलकर 6 बनाते हैं। 75 को आप 6 से भाग दे दो तो ये आपके डेज आ जाएंगे, यानी टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो इसको आप भाग दोगे तो 1 बार गया और 2 बार 12, 3/6, 3/6, तो क्या आ जाएगा 12 सही 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न को सरल कीजिए। तो ऊपर वाले को आप सरल करोगे तो यहाँ 7 है, 7 से 28 4 बार जाएगा, बाकी तो कोई कट नहीं रहा है। तो ऊपर 20 आ गया और 20 में से -5 गया, 20 में से -5 तो 15, और 6 पॉइंट और 15 को आप करोगे तो 21.25 आ जाएगा ऊपर। और नीचे यदि करोगे तो इनको घटाओगे, तो इधर घटाओगे तो 4 आ जाएगा और इसको घटाओगे तो 12, ये आ चुका है इसका आंसर, इस इतने का आंसर। अब इसको 4 से आप यदि भाग दोगे तो कितना आएगा,
3.1 आ जाएगा। इसको यदि काटोगे इस 4 से तो 3.1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 9.3 आएगा। और इधर जब हम बात करते हैं तो इसके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आधा हो जाएगा 119.5 और 2 के बाद दशमलव यहाँ हो जाएगा पॉइंट 11 पॉइंट, और इनको भी आप जोड़ोगे तो 21.25 आएगा। 21.25 से 21.25 कट जाएगा, आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 8, यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2437 है, दो धनात्मक वर्गों का योग, और इस संख्या का वर्गमूल 7, एक संख्या का वर्गमूल 7 है, यानी कि उसने दिया है a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी हमारी एक संख्या a और दूसरी b है, तो इन दोनों के स्क्वायरों का योग 2437। अब वो कह रहा है कि एक संख्या a है, उसका यदि हम वर्गमूल कर देते हैं तो वो 7 है, तो वो संख्या कितनी है, 49 है। अब 49 का स्क्वायर कितना होगा, तो 49 का 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो इसका होता है 2401, 2401 ये आपको निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद में अब 2437, बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको घटाने पर आएगा 36, यानी बी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 6। तो एक संख्या थी हमारे पास 49 और बी आया है दूसरा जो 6। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 82 है और ए बी 9 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा है। अब देखो आपको पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो कि या तो हमको ए प्लस बी का मान नहीं दिया हुआ निकालना पड़ेगा, मगर मैं देखो यहाँ पर क्या कर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपको मान दे रखा है, ये है 82 और ये है 9, इन दोनों को यदि आप घटाते हो तो कितना आता है, हम यदि इसमें से ये घटा देते तो 73 आ जाएगा। कितना आ गया, यानी इसका मान है जो इतना इतना, इसका 73 मान आ चुका है। अब देखिए यानी कि ये जो संख्या थी पूरा यदि जो मान आएगा, एक तो 73 होगा उसमें और एक a प्लस बी होगा, यानी इसमें 73 का भाग जाएगा जो भी, तो ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो कि 73 का भाग किस में जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 दिखाई देता है आपको 73 साफ साफ, तो इसमें भाग जाएगा। अब देखिए इसमें नहीं जाएगा और किसी में भी भाग नहीं जा सकता, तो देखो आप डायरेक्ट ऑप्शन तुक्का मार सकते थे, तुक्का क्या आप हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते थे, ऑप्शन नंबर 4, तो इस प्रकार कर सकते हैं। और बाकी यदि आपको a प्लस बी का मान निकालना तो किस प्रकार निकालेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है 82 और ab का मान 9 है, तो ये हो जाएगा 18, दोनों को जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, 100। तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा इससे, और ये 10 यहाँ पर रखोगे आप 730 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो। दिए गए आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ABCD अलग अलग शहर है और दिए गए आंकड़े वहां होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या है जो संबंधित वर्ष 2000, 2005, 2010, 2015 में हुई है। यदि 2020 के लिए आंकड़े 2015 के ही समान है तो किस शहर में सर्वाधिक संख्या में दुर्घटना होने की संभावना है। वो कह रहा है कि ABCD 4 शहर है और 2000, 2005, 2010 और 2015 में जो दुर्घटना हुई है उनके कुछ आंकड़े हैं। वो कह रहा है कि 2020 में और 2015 के समान ही जो आंकड़े हैं वो 2015 के समान ही है। तो पूछा है कि किस शहर में सर्वाधिक दुर्घटना हुई है 2015 के अंदर। तो देखिए 2015 की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा ग्राफ किसका आता है, ब्लू वाला ग्राफ है जो कि 550 है। तो सबसे ज़्यादा दुर्घटना कहाँ हुई है 2015 में, और वही 2020 में होगी क्योंकि बताया गया है क्वेश्चन में कि वो उसके बराबर है। तो 2A का A हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि A वाला हो जाएगा, सिटी A। तो A कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। सवाल नंबर 14, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 472 से पूर्ण विभाजित होती है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 10,000। अब क्या है, 472 से विभाजित होती है, इसमें हम सबसे पहले भाग देना स्टार्ट करेंगे।
तो इसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 944 आएगा। तो 944 हम इसमें भाग देते हैं तो कितना बच जाता है, ये बचेगा 6, एक 5, तो 5 और ये 560। अब 472 एक बार ही जाएगा तो 472 वापस से 8 बचा, और ये हो चुका है 9, तो 9 से फिर 8 बचा, ये हो चुका है अब 88 में क्या जोड़े कि ये पूरा हो जाए, तो 472 में से बचा हुआ पार्ट जोड़ देते हैं तो कितना बचा, 4, 1 आई 9 हो चुका है, तो 8 और 1 आई हांसल 384 हो चुका है। तो यदि मैं इसमें 384 और जोड़ दूंगा तो मेरा पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि 88 तो यहाँ पर बचा है और 384 जोड़ दिया तो 472 हो जाएगा, और 472 में एक बार भाग चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रकार से करना है आपको ये। क्वेश्चन नंबर 15, एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो 2 घंटा कम लगता है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सिंपल, कि दूरी बराबर एक चाल इंटू दूसरी चाल, दोनों का अंतर इंटू समय का अंतर, यानी उन दोनों से तय की गई दूरी का समय का अंतर क्या है। तो देखिए दूरी कितनी देर की है, 400 देर की है। पहली चाल कितनी मान ली हमने, x मान ली। दूसरा क्या हो गया, x + 10 हो गया। दोनों का अंतर कितना आएगा, 10 आएगा, और समय अंतर कितना है, 2 घंटे ही है। चलो ठीक है। तो अब यहाँ से आप जब करोगे इसको सॉल्व, तो 2 से ये 5 बार चला जाएगा और उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 2000। किस, x और x + 10 का मल्टीप्लीकेशन आ चुका है, 2000 आ चुका है। अब देखो ये 2000 कब हो सकता है, आप यदि इसको सॉल्व करने बैठ गए तो ये द्विघात इक्वेशन बन जाएगी, कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखो 2000 कब हो सकता है कि जब उनका अंतर 10 का हो। तो देखो 40 और 50, यदि मैं दो संख्याएं 10 का अंतर है, ठीक है, इन दोनों को आप जब इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 2000 आता है। तो यानी कि हमारा x तो हो गया 40 और ये x + 10 हो गया 50। अब पूछा उसने कौन सा है, ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल पहले तो लग रही थी 40, ठीक है, तो बस वही पूछा है उसने। सवाल नंबर 17, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यानी समचतुर्भुज की भुजाएं सारी बराबर होती है। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज मैंने बना लिया है, ये बना लिया है अपना समचतुर्भुज। अब क्या है कि देखो इसमें क्या दिया है आपको, प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर की, यानी ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10, ये भी 10, सभी 10 की है। अब विकर्ण होते हैं, एक तो ये होता है और एक ये होता है, ऐसे। तो बड़ा वाला विकर्ण कितना है, 16। तो बड़ा वाला विकर्ण कितना है, 16। तो ये 8 हो गई और ये 8 हो गई, क्योंकि ये विकर्ण क्या है कि आधे आधे एक दूसरे को काटते हैं इस पॉइंट पे। तो अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, यदि हमारे पास दूसरा विकर्ण आ जाए तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे कि इतना इतना है, तो समचतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि इसके विकर्ण है जो एक दूसरे को आधे आधे करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, यानी ये एंगल 90 है, तो ये एक बन गया समकोण त्रिभुज जिसमें कर्ण 10 है, ये 8 है। तो तीसरी भुजा कितनी होगी, 6। तो 6 और 6 ये 12 हो जाएगा पूरा विकर्ण। तो हमारे पास दोनों विकर्ण आ चुके हैं, एक है 16 और दूसरा है 12। यदि इसको सॉल्व करोगे 8 और 12 8 है 96, ये इसका एरिया आ चुका है। सवाल नंबर 30, 6 अंकों की छोटी से छोटी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से 8 से 12 से और 16 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो देखिए इसका जब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 48 आएगा, और 48 में क्या होता है, एक तो 3 होता है और बाकी 2 की पावर 4 होता है, यानी कि
वो या तो दो से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगी जो संख्या होगी, क्योंकि 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है उसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। 6 अंकों की संख्या होगी कौन सी सबसे छोटी, जिसमें 5 जीरो और 1, यानी कि 1 लाख हो गई है ये, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। अब देखो हम चेक करते हैं कि जो संख्या है सबसे छोटी, ये तो सबसे छोटी संख्या है और 48 से भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या में 3 का भाग पूरा जाएगा और 2 का भी जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं 16 है ये, 8 का भी भाग पूरा जाएगा, 4 का भी जाएगा, 16 का भी जाएगा, इन सब का जाएगा। तो मैं सबसे पहले ये चेक कर रहा हूँ कि 3 का भाग किस में जा रहा है। तो 3 का भाग जाने के लिए क्या होता है ट्रिक, कि आप सभी डिजिट्स को जोड़ लो। तो हम पहले में जोड़ते हैं 1 3 4, 4 और 2 6, तो 6 आ चुका है। 6 3 से डिवाइड है इसलिए इसमें 3 का भाग जा सकता है। अब इसको जोड़ते हैं 1 + 8 9, 9 इसमें भी जा सकता है। इसमें 8 आया तो इसमें नहीं जा सकता 3 का भाग। इसमें 10 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो इसमें भी नहीं जा सकता, यानी 3 का भाग इन दोनों में जा सकता है। तो अब हम चेक कैसे करें, 8 से और देख लो आप 8 का भाग किस में जाता है। तो देखो पहले में 8 का डिवीजन का क्या है कि पीछे से यदि हम 3 डिजिट लेते हैं, उन तीनों में यदि 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो यहाँ देखो पीछे की 3 डिजिट में क्या आया 32, और 32 8 से पूरा डिवाइड है इसलिए पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए ये भी 8 से पूरा डिवाइड है तो इसमें भी पूरा जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें 48 दोनों में जा रहा है पूरा पूरा भाग। तो अब फिर क्या करें, तो देख लीजिए आप इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखने से पता चल रहा है कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वो 2 की बजाय छोटा है, इसलिए बस यही हमारा आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ है 800, यहाँ तो केवल 32 ही है। 1,32,000, ये 1,08,000। क्वेश्चन नंबर 31, दिए गए आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ABC अलग अलग शहर है, वही दिए गए आंकड़े होने वाली दुर्घटना को संबंधित किया है 2000, 2005, 2010, 2015 में। दिए गए आंकड़ों के आधार पर किस शहर के दुर्घटना नियंत्रण को सबसे प्रभावी, यानी जहां दुर्घटना को कंट्रोल सबसे अच्छे से किया गया है। तो आप यहाँ पर इसको देखिए जो ऑरेंज से है, तो पहले 600 था, फिर घटा और फिर उसके बाद में और घटा 2010 में, फिर 2015 में और घटा, यानी ये धीरे धीरे घट रहा है। बाकी ऐसा नहीं है, बाकी ब्लू देखोगे तो आप पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर वापस बढ़ रहा है, और ग्रे भी जो है बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से लगातार कौन सा घट रहा है, तो ये है जो ऑरेंज घट रहा है। तो इन्होंने सबसे अच्छा काम किया है, तो बस यही पूछा है उसने नियंत्रण प्रभावी तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 2B, हाँ ऑरेंज बी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर इतना दे रखा है। तो देखिए आप जानते हो यदि x प्लस 1/x बराबर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, k स्क्वायर -2 होगा। यदि मैं इस 2 को इसके साथ जोड़ दूं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी 2 को इधर ले आऊं तो इधर क्या बचेगा k स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा k स्क्वायर। ठीक है, और ये एक स्क्वायर हो गया। तो हम यही तो करेंगे, 1154 है, इसके अंदर कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। 2 जोड़ा तो कितना हो गया 1156 हो गया, और इसका अंडरूट लेना पड़ेगा आपको। तो अंडरूट लेने के लिए आप किस प्रकार से करेंगे, तो लास्ट अक्षर चेक कर लीजिए, 6 है, तो 6 स्क्वायर में कब आएगा, या तो 4 × 4 किया या फिर 6 × 6 किया तो आता है। तो अब ये तो लास्ट की 2 डिजिट से आप फिर आगे की 2 डिजिट, यानी इसको 2 डिजिट में पीछे से आप डिवाइड कर दो नंबर को। अब आगे कितना है 11 से छोटा स्क्वायर किसका होता है 3 का, 3 3 9, तो आगे 3 का स्क्वायर हो गया। तो एक तो हो सकता है हमारा 34 इसका आंसर, और एक हो सकता है 36। तो अब पता करें कि कौन सा है, 34 आएगा या 36। तो आप 35 का निकाल लीजिए। 35 का निकालेंगे तो पीछे कितना है 5 से 25 आएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा। तो
तो ये 12 25 35 का स्क्वायर हो गया। तो 11 56 तो उससे छोटा ही है, तो ये 34 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी 34 आ चुकी है हमारे पास किसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसकी वैल्यू आ चुकी है। वापस से इसके अंदर 2 जोड़ दो, और 2 जोड़ा तो 36 हो गया, और अंडरूट लेंगे 6 आ जाए। अब ये किसकी वैल्यू, x प्लस 1/x की वैल्यू आ चुकी है, और यही आपसे पूछा है इस सवाल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें पूछा है कि ये किससे विभाज्य है। तो देखिए इसको किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ 3 की पावर 71 है, 3 की पावर 72 है, 3 की पावर 73, 3 की पावर 74, 3 की पावर 75, इस प्रकार है। तो पावर आपस में क्या जुड़ी हुई हो सकती है, तो मैं इसको इस प्रकार भी तो लिख सकता हूँ 3 की पावर 72 को कि 3 की पावर 71 और 3 इस प्रकार से लिख सकता हूँ। इसी प्रकार 73 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 71 3 की पावर 2, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो बस मैं यही करने वाला हूँ, 3 की पावर 71 मैंने कॉमन ले ली है, अंदर बचा 1, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3 की पावर 2, ये यहाँ तक हो गया, यहाँ बचा 3 की पावर 3, और यहाँ बचा 3 की पावर 4, ये हो चुका है। अब देखो अंदर कितना बचा, 1 और 3 9 27, और इसको किया तो 81। अब जब आप इन सब को जोड़ोगे तो अंदर आएगा 211 2121, और आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, 11 का स्क्वायर है, यानी कि ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो बस ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है। 8 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, या तो 3 से हो सकता है या 11 से हो सकता है। सवाल नंबर 38, और सवाल नंबर 38 में क्या कहा गया है, 400 और 600 के बीच में आने वाली संख्याएं जो कि 6 12 और 16 से विभाजित होती है, उन संख्याओं का योग बताना है। तो इनसे विभाजित होती है तो हम इनका सबसे पहले एलसीएम लेंगे जो 48 आ जाएगा। अब यानी उन हर संख्या में 48 होगा। जैसे यदि एक संख्या बात करें 48x और 48y 48z, इस प्रकार होगी जो संख्याएं होगी। और अब यदि इनको आप यदि जोड़ते हो तो 48 कॉमन आया और प्लस y प्लस z, यानी उसके अंदर 48 तो होगा ही, यानी कि उस संख्या को हम 48 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरी पूरी भाग चली जाएगी। और 48 क्या होता है, 3 होता है इसके अंदर, और बाकी यदि ये 2 से भी पूरी पूरी भाग जा सकती है, 4 से भी जा सकती है, 8 से भी जा सकती है, 16 से भी जा सकती है। यानी जो संख्या होगी अपनी 3 से जाएगी, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, इनसे पूरी पूरी भाग जा सकती है। तो सबसे पहले हम 3 का डिजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, 2 6 1, इन सब को जोड़ो आप, 9 आता है तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है अभी। और यदि इनको जोड़ते हैं तो 10 आता है, ये नहीं होगा। इनको जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 में जोड़ोगे तो 10 आएगा, नहीं हो सकता। तो 3 का रूल हमने चेक कर लिया है, 2 हमारे ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं। अब बचे 2 ऑप्शन। तो मैं 4 का डिजिबिलिटी रूल चेक करता हूँ। पीछे से 2 अंक यदि 4 से डिविजिबल हो तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। 10 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये ऑप्शन कट चुका है। ये 16 डिविजिबल है तो ये है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस तरीके से हो चुका है अपना ऑप्शन से सेटिस्फाई। अब देखिए हमारा ऑप्शन तो आ चुका है 3। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं हम तो बेसिक से करना चाहेंगे, तो कैसे करेंगे। तो हमारा एलसीएम आ चुका था 48 आ चुका था। तो देखो पहली संख्या यदि मैं लेना चाहूं, यदि इसके पीछे 0 लगा दूं तो ये 400 और 600 के बीच में आ रही है तो ये हो जाएगी। अब यदि मैं इसमें से 48 कम कर दूं तो कितना आएगा, 432, ये आ जाएगा। इसके अंदर आप 48 जोड़ोगे तो कितना आएगा। अब 480 के अंदर यदि हम 48 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8, ये 12 1 528 आता है। 528 में फिर 48 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 और 8 16, और 6 और 1 7, और ये 576 आ जाएगा। अब इससे आगे यदि जोड़ोगे तो वो 600 से ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास 4 संख्याएं आ चुकी है, 480 432 528 और 576, इनका जोड़ना है, योग करना है।
तो 2 और 10 और 6 16, 16 इकाई हासिल, ये 9 और 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 का एक 2 आई हासिल, इनको जोड़ोगे तो ये हो गया 10 और 10 20, तो 20 26 ये आ चुका है इन सब का ऑप्शन। और ऑप्शन नंबर 3, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40, यदि ये बराबर तो x का मान बताना है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, 21 16, 21 16 यदि आपको पता है क्यूब किसका है, नहीं स्क्वायर किसका है, तो आप इसको तोड़ लो। और नहीं पता तो देखो पीछे 6, 6 किससे, या तो 4 से डिवाइड हो सकता है या 6 खुद से, 6 यानी कि या तो उसमें 6 था उसका स्क्वायर कर कर 6 आया, या 4 था 4 का स्क्वायर कर कर 6 आया। अब बाकी अगली दो डिजिट, इससे कम स्क्वायर किसका होता है, 16 जो कि 4 का होता है। तो या तो ये 44 था या 46 था। अब आप 45 का स्क्वायर चेक कर लीजिए, पीछे 5 है तो 25 आएगा, और यदि इसको एक अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो 4 5 20, तो 20 25 होता है 45 का स्क्वायर, और ये एक ज़्यादा है तो 46 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 46 इंटू 46, इस प्रकार लिख सकते हैं। और बाकी अंडरूट में 48 भाग x दे ही रखा है इस प्रकार से। अब यदि हम ये 46 इंटू 46 है तो बाहर आएगा तो केवल एक 46 आ जाएगा, और अंदर बचा अंडरूट का अंडरूट 48 भाग x बराबर 92। अब इस 46 से ये 92 कट जाएगा 2 बार। अब पहला यदि अंडरूट हम हटाते हैं तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर तो अंडरूट हट जाएगा, 48 भाग x बचेगा, और इधर इसका स्क्वायर होके 4 हो जाएगा। फिर वापस से दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इधर तो अंडरूट हट जाएगा, और इधर वापस से स्क्वायर होके 16 बचेगा। अब आपके पास 48 ये आ चुका है, यानी कि 48 बटे x बराबर 16 आ चुका है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 41, एक फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात कितना है, 4:5 है। फर्म में पुरुषों की संख्या 80% बढ़ गई और महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी 60% हुई है, तो अब इनका नया अनुपात क्या हो जाएगा। तो 80% बढ़ चुकी है, तो 100 पहले थी, 80 बढ़ गई, अब कितनी हो गई, इसको हम 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 160 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इनको आप सॉल्व कर लो। 0 से 0 काट दी है, इस 4 से ये 16 जाएगा 4 बार, और कुछ कट रहा है, हाँ ये 2 से ये 9 आ जाएगा। तो हमारे पास रेशियो आ चुका है 9:5, 9 5 नहीं 5, और यहाँ 2 बचा है 5, तो ये आ जाएगा 9:10, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 46, यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए कि भुजा इंटू भुजा होता है, यानी कि दोनों के अंदर वृद्धि हो रही है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगी 21% की वृद्धि के बराबर है। ये हो चुका है हमारा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 53, इसमें क्या कहा गया, ये एक समीकरण दी गई है और आपको सॉल्व कर y का मान निकालना है। तो देखिए कि इन दोनों का योग जोड़ने पर 90 होता है और इन दोनों को भी जोड़ने पर 90 होता है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, अभी मैं क्या है पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या होगा कि इसको हम लिख सकते हैं 6 sec स्क्वायर 59, ये हो जाएगा। अब इस कोट को क्या लिखेंगे, कोट स्क्वायर, और 31 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ ना, 90 माइनस 59, इस प्रकार लिख सकता हूँ कि 90 में से 59 घटाओगे तो 31 ही आएगा। तो मैंने लिख दिया इसको इस प्रकार से। अब इसका आंसर कितना आ चुका है, तो इधर तो ये बाहर था 6, तो 6 तो है बाहर, अंदर क्या है sec स्क्वायर 59, ऐसा का ऐसा लिख दो sec स्क्वायर 59, इधर है 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा होता है, तो ये कोट 10 में चेंज हो जाएगा, 10
एन स्क्वायर 59 हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला होता है इसका मान 1 आता है, तो हमारे पास इसका पूरे का आ चुका है 1, तो ये हो गया 6 के बराबर। इसका तो मान निकल कर इतना आ चुका है। आगे था 2/3 और साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये हो चुका है। अब आगे क्या है 3, इस y को मैं बीच में से हटा के आगे लिख देता हूँ 3y, बाकी बचा 10 56, 10 स्क्वायर 56 इतना, और अगले 10 को मैं क्या लिख दूंगा 10 स्क्वायर 90 माइनस 56, 90 माइनस 56 इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 10 चेंज हो जाएगा, 90 पे वैल्यू क्या हो जाती है चेंज हो जाती है, तो क्या हो जाएगी ये तो इतना आ गया, ये हो जाएगा 3, यहाँ आएगा 10 स्क्वायर 56 और ये कोट में चेंज हो जाएगा कोट स्क्वायर 56। अब कोट को आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ तो 2/3 ही था, यहाँ 3y 10 स्क्वायर 56 था और कोट को 1/10 स्क्वायर 56 लिख सकते हो आप, तो ये इससे कट जाएगा 1 आएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा 6 + 2/3 माइनस 3y और ये बराबर है y/3 के, ये आ चुका है। अब क्या करोगे ये y है और ये भी y है, तो इसको हम इधर ले जाते हैं, इन दोनों को करोगे तो 3 × 6 18, 18 और 2 20, 20/3 आ चुका है ये, तो आप इनको उधर लेके जाओगे और ये आ जाएगा दोनों को जोड़ने पर 10/3 y, तो 3 से 3 कट चुका है, 0 से 0 कट चुका है और y का मान यदि इससे करोगे तो कितना आ चुका है 2 आ चुका है। ये हमारा आंसर। सवाल नंबर 57, एक आयत की लंबाई और एक वृत्त की त्रिज्या 3:5 में है, यानी आयत और वृत्त की जो त्रिज्या है ये किस में है 3:5 के अनुपात में, और वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल इतना है, यानी आपको वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है इतना, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी। और वो कह रहा है कि ये जो भुजा है वर्ग की ये त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये त्रिज्या के बराबर है, यानी 5 की वैल्यू आपको 70 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इससे 14 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 14, तो 3 की वैल्यू 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 42 हो जाएगी। अब आयत की चौड़ाई आपको 20 दी है, लंबाई हमारी 42 आ चुकी है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है क्षेत्रफल आ जाएगा आयत का, आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया है 840, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 61, प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत 25% की कमी हो गई है, इसके कारण वो 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पाता है। तो देखिए कमी हो गई है, पैसे तो अभी भी उतना ही खर्च कर रहा है वो कुछ ज़्यादा लेने के लिए, तो देखिए 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 पर 1 की कमी, तो 4 थी अब 3 हो गया है क्या उसका मूल्य, तो जो है हमको कुछ ज़्यादा मिलेगा, तो कितना 3 पर उल्टा कर दो इसको बस आप, 3 पर 4, यानी पहले 3 मिलता था अब 4 मिलता है, क्यों क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर आएगा और इनको करोगे तो भी, यानी कि खर्चा तो अभी भी बराबर लग रहा है, तो इतना ज़्यादा मिलेगा। 3 पर कितना ज़्यादा मिला 1 ज़्यादा मिला, ठीक है, और 1 की वैल्यू आपको कितनी दी है 5 किलो ज़्यादा खरीद पाता है, तो पहले वो खरीद पाता था 3 × 5 = 15, अब खरीद पाता है 4 × 5 = 20। पूछा क्या है प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है, यानी नया वाला मूल्य पूछा है उसने, तो 600 था और 600/20 करेंगे, 600/20 करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, 4 से ये कितनी बार जाएगा 30, यानी नया वाला मूल्य कितना आ चुका है 30 तो इस ऑप्शन में ही नहीं है, और पुराना वाला कितना आया है 600/15 मिलता था पहले, 600/15 करोगे तो 40, तो ये देखो 40 आ चुका है, तो यानी कि उसने पिछले वाला मूल्य पूछा था कि पहले कितना था मूल्य,
किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी कर जाने के कारण 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पाता है। तो प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है, क्या था बोलना चाहिए था एक्चुअली इसको। तो ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है और ये आ चुका है 40। सवाल नंबर 63, ABCD का औसत भार कितना है? 56। तो देखिए 4 लोग हैं, ABCD मान लिया, सबका औसत भार है 56 56 56। अब ABC का औसत भार कितना है? 52। तो सब यानी सबका 52 52 52, इस प्रकार से कितने का अंतर आया? 1 में कितने का आया? 4 का अंतर आ गया। तो 3 में कितने का आ जाएगा? 12 का। यानी ये क्या है कि 12 कम है, तो यानी कि D में क्या है, 12 ज्यादा था। तो 56 प्लस 12, 12 जोड़ा तो कितना आया? 8 6। यानी कि जो D है उसका भार कितना है? 68 था। जिसने 12 सब में बराबर बराबर 4 4 बांट दिया तो 68 था। अब C और D का कुल मिलाकर औसत 48 है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 96। 96 में से यदि 68 यदि आप घटाते हो तो 8 और 1 7 2 28, यानी C का भार कितना आ चुका है? 28 आ चुका है आपके पास, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 68, 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना आता है। यहाँ कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है और समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज निकालना है। यदि 2 वर्ष का 11% कितना होगा, तो हम कंपाउंड दर निकालें तो 11 प्लस 11 प्लस 11 इंटू 11 121/100 ये होगा। आप इनको जोड़ोगे तो 22 और 23.21 इतना आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी देर की है आपको? 46 46 पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा और नीचे से फिर इधर चला जाएगा 00। तो अब 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? इसको आप काटोगे तो 200 आ जाएगी। ये आ गया 200, 1 की वैल्यू 200 आ चुकी है। और ब्याज साधारण पर कितना होगा? 11 से है तो 11 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साल का 22 हो जाएगा साधारण पे। तो 22 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस 200 से, ये आ जाएगा 4400। ये आपका साधारण ब्याज पर 2 साल का ब्याज आ चुका है। सवाल नंबर 71, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 3000 है। प्रत्येक का मूल्य कितना है? 3000 है। उसने एक वस्तु पर 10% का लाभ, तो 3000 का 10% कितना होता है? पीछे से एक जीरो हटा दो, 300 आ चुका है। दूसरी वस्तु भी 3000 की थी, 5% का लाभ, 10% 300 होता है, तो उसका आधा किया तो 150, 5% हो चुका है 05। तो ये आ चुका है टोटल लाभ कितने में से? 6000 से। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो सारी कट चुकी है, बचा कितना? 6 कम 6 नहीं, ये जाएगा 6 7 42 और 3/6। तो सरल करेंगे तो 7 सही 1/2 ऑप्शन आ जाएगा, या 7.5 भी इसको लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न को सरल कीजिए। तो यहाँ यदि आप इसको सॉल्व करते हो इतने को, तो कितना आता है? 4 से 8 24 आ जाएगा, और 24 में से 6 जाएगा तो 4 से यदि इसको काटोगे तो 8 8 3 24, 24 में से 6 जाएगा तो 18 आएगा, और 18 यदि इसमें 46 में जोड़ते हो, तो यदि पूरा 20 जोड़ते तो कितना आता? 66। तो ये 2 कम है, 64 आ जाएगा। अब इसको किया, 34 में से 6 घटाया तो 28 बचा, 4 से 28 7 21, और 21 इसमें से यदि आप घटाओगे तो 16 आएगा। 16 से काटा तो कितना आ जाएगा? 4। सवाल नंबर 77, रमेश शर्मा ने 5% की वार्षिक साधारण ब्याज से 3 वर्ष के लिए 8000 उधार लेता है, और वह इसे मनोहर को, यानी पहले रमेश ले रहा है कुछ पैसे इतने पे 5% पे 3 साल के लिए, फिर वो उस पैसे को मनोहर को दे देता है 3 साल के लिए 7% पे, यानी 1 साल के लिए वो कितना परसेंट ज्यादा ले रहा है? 2% ज्यादा ले रहा है। ठीक है, बीच में 2% यानी कमा रहा है, तो 3 साल के लिए कितना कमाएगा? 6 कमाएगा 3 साल के लिए। और कितने पे? 8000 उसने उधार लिया था, तो 8000 का 6% वो कमा लेगा बीच में, तो 8000 का 6% कितना हो जाएगा?
2 जीरो से 2 जीरो काट चुकी है और 48,480 रुपये बीच में वो कमा रहा है। 78, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना है? 60 सेंटीमीटर और इसके कर्ण की लंबाई आपको 26 दे रखी। अब जैसे ही मैंने 26 देखा यहाँ, तो मुझे पता चला कि इसका आधा कितना होता है? 13 होता है। और 13 जैसे ही देखा और समकोण त्रिभुज है तो 5, 12, 13 ये मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि यानी कि यदि ये समकोण त्रिभुज है तो ये भुजा 13 होगी, एक भुजा 5 होगी, दूसरी भुजा 12 होगी। तो ये हो सकती है। यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 2 से और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि ये 26 हो गई तो ये 10 हो गई और ये 24 हो चुकी है। अब इनको आप सबको जोड़ कर देख लो, ये हो जाएंगे 40, 40, 26, 50 और 10, 60। तो 60 आ चुके हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बस आप निकाल दीजिए, 1/2 इंटू 24 इंटू 10, 2 से गया 12 बार, 120 आ चुका है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 80। अब cos x की वैल्यू -1 दे रखी, 1/2 दे रखी है, जो कि किसके बीच में? पाई x और 3π/2 के बीच में, यानी ये 180 होता है इसका मान और ये 270 होता है। यानी जो x है वो अब 180 से 270 के बीच में है, तो इसका मान क्या होगा? तो देखो cos x है जो हमारा, माइनस तो हम बाहर रख देते हैं। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है cos में? वो होती है cos 60 की वैल्यू। किसकी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है। ठीक है। अब माइनस है बाहर, तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? कब आता है माइनस? तीसरे क्वाड्रेंट में आता है माइनस। और तो तीसरे में क्या हो जाएगा? ये 180 प्लस, मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, 180 प्लस 60, 180 प्लस 60। ठीक है। तो ये माइनस अंदर आ जाओ। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो -60 ही आएगा। ठीक है। तो x का मान इससे कितना आ चुका है? x का मान इससे आ चुका है 240 आ चुका है हमारा, ये आ चुका है। अब ये मान हमें इसके अंदर रखना है। तो 4 tan स्क्वायर 240 -3 कोसेक स्क्वायर 240, ये सॉल्व करना है हमको। तो 4 तो ऐसा का ऐसा। अब tan 240 क्या होगा? 180 प्लस 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होगी? tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो स्क्वायर है उसका √3 का, √3 का स्क्वायर है। और इधर 3, देखो कोसेक, यहां मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 180 प्लस 60, इस प्रकार मैंने, इसी प्रकार यहां मैंने इसको तोड़ा था। तो अब इसका कितना मान आएगा? कोसेक, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस कोसेक, तो देखो इसकी वैल्यू माइनस कोसेक 60, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है। तो अब ये स्क्वायर है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 कोसेक 60, कोसेक स्क्वायर 60 ये आ जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर 60 कितना होगा? ये होता है साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, यानी कि 4/3। तो 3 4/3, और आगे था 4 इंटू √3 का होल स्क्वायर, इतना था। 3 से 3 कट चुका है, यहाँ आ चुका है 3 -4, इतना आ चुका है। 12 - 4 कितना आ जाएगा? 8 आपका ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 81। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4707 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो तो इसका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आया इसका एलसीएम? देखो यहाँ तो 2 की पावर 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 इंटू 2 है, और यहाँ 2 की पावर 3 है। तो सबसे ज़्यादा पावर कितनी हो गई? 2 की पावर 3, फिर 5, फिर 3, यही है बस।
इतना ही है। 5 की पावर तो एक ही है सबसे बड़ी, 3 की पावर भी एक ही है सबसे बड़ी। तो अब 8 5 40 और 40 तिये 8 5 40 और 4 4 तिये 12, 120 इसका एलसीएम आ चुका है। यानी उस जो संख्या होगी वो 120 से डिवाइड होगी। तो अब 4707 है। ओके, इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो इसके 2-3 तरीके हैं कि देखो, हम हर संख्या के अंदर ये जैसे 73 83 63 ये जोड़ के देख सकते हैं, इसमें जोड़ के देख सकते हैं। जैसे मैं जोड़ता हूँ 4707 प्लस 73 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 3 10 1 8, इतना आ जाएगा 4780। यदि इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 और 1 9, पीछे 90 47 आएगा। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 70 47 47 70 आएगा। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 48 00 ये आएगा। अब इन सबको 3 से भी भाग जानी चाहिए ये संख्या। तो 4 और 7 11, 11 और 8 9, 11 और 8 19, 19 3 से नहीं डिवाइड होगा तो ये ऑप्शन कैंसिल हो चुका है। 11 और 9 20, ये भी 3 से नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो चुका है। और 11 और 7 18, तो ये ऑप्शन हो सकता है। और ये आया 12, तो ये ऑप्शन हो सकता है। तो हमारे पास अब बच चुके हैं 2 ऑप्शन, ये दोनों के दोनों हो सकते हैं। अब ये 5 से, क्योंकि 0 है पीछे, 5 से डिवाइड हो सकते हैं। अब मैं देखता हूँ 8, क्योंकि 2 की पावर 3 8, 8 से कौन सा वाला डिवाइड होगा? तो 770 हम देखते हैं कि 8 से होगा क्या? 8 निम 72, 2 बच चुका है, 5 0 नहीं होगा क्योंकि 50 में 8 का भाग पूरा नहीं जाता है। ये 800 पूरा पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4। एक तरीका तो आपके पास ये है, बाकी 120 हमारा था एलसीएम। अब 120 एलसीएम था, मेरे को क्या लाना है? ये, और वो संख्या इसकी मल्टीप्लाई होगी कुछ ना कुछ। तो 12 से हम 12 से यानी 1 से कितना पहुंचना है हमको? 4 पहुंचना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? लगभग 4। यदि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 5 कितना आता है? 60। 12 चौका कितना आता है? 12 चौक 48, तो ये भी ज़्यादा आ चुका है। 12 चौक 48, 12 चौक करते थे हम, करो 0 और 4 दूनी 8 और 48। ये संख्या यदि 0 होता है इसके पीछे तो 4800, ये संख्या पूरी पूरी भाग जा रही है। यदि इसमें से यदि हम 120 घटाएं तो वो तो काफ़ी कम हो जाएगी। यहाँ तो 100 से कम अंतर है, 707 है, यहाँ 800 है। ठीक है, 93 का ही अंतर है। तो 93 हम यदि इसमें से कम कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? 4707 आ जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4, तो ये मेथड कर सकते हो आप कि एलसीएम 120 आया था, इसको यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करके देखा 12 को, 48 आता है। तो इसके पास आ चुकी है। यदि 3 से करता तो 36, इससे कम आती। तो उससे हमने फिर इस प्रकार से करके देख लिया। सवाल नंबर 83, निम्न को सरल कीजिए। 17 × 8, 17 को 8 से करोगे तो आप कितना आएगा? 136 आ जाएगा, माइनस 6 को ऐसे लिख दो। अब इनको घटाया, 3 घटाने पर 24 आता है, और 6 24 4 आएगा, 4 में से 4 0 हो जाएगा। बस इतना ही बचा है। ये इसका पूरे का मान तो आपका 0 आ चुका है। 36 घटाया तो ऑप्शन 130 आया, जो कि 3 है। क्वेश्चन नंबर 84, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB केंद्र O वाले वर्त पर खींची गई। कि एक वर्त ले लिया, एक बिंदु है PA, इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। एक तो ये चली गई और दूसरी ये स्पर्श रेखा हो गई। तो इस प्रकार से ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं। इसका केंद्र कितना है? O। ये काटते कितने पे? स्पर्श रेखाएं AB बिंदु है
और अब इसको मिलाया तो ये कोण तो होता है पूरा 90 का, स्पर्श 90 पे करती है ये। अब देखिए उसने कहा है ए पी ए बी यानी कि इन दोनों को मिला दो। ये वाला कोण दिया है आपको, ये वाला कोण, ये कितना दिया है आपको 55 दिया है, ये वाला कोण 55 डिग्री। तो इस बिंदु से जितना कोण ये वाला होगा उतना ही कोण ये होगा, तो ये भी 55 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो ये जो कोण है ये भी हमारा 55 होगा। इतना इतना है ये, केवल इस पूरा नहीं है यहां से यहां तक। तो ये 55 और 55 कितना हो चुका है, 110 हो चुका है। या फिर ये निकाल लो आप, बचा हुआ कोण कितना हुआ 45। तो ये वाला बचा हुआ कोण भी कितना होगा 45। 45 और 45 कितना हो जाएगा 90। तो 3 कोण है, 180 में से अब 90 घटाओगे आप, नहीं 45 नहीं होगा, ये 35 होगा, कि पूरा 90 है और 90 में से 55 घटाया तो कितना बचा 35 होगा, और ये वाला भी 35 होगा। 35 और 35 कितना हो जाता है 70। 180 में से अब 70 घटाओगे तो कितना बचेगा 110 बचेगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 85, ए बी सी डी ई एफ ये 5-6 संख्याएं हैं, इनका माध्य है 36। बी डी एफ यानी एकांतर क्रम में बी डी एफ, इनका माध्य दे दिया 28, जो कि क्या है 36 से कम। कितना कम है 6 और 2 8 कम है, यानी 3 संख्या है, तीनों 8-8 कम है। तो वो जो बची हुई 3 संख्या है तीनों में 8-8 जोड़ दो तो माध्य बराबर हो जाए। 8-8 जोड़ दो, क्योंकि इन्होंने जो कम आया है वो ज्यादा उनके पास है। 8 8 8 8 तो 36 में यदि 8 जोड़ते होगे तो कितना आएगा 36 और 8 कितना हो जाए 4 और 44। तो यानी वो तीनों संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा 44। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 88, दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वही है, किस शहर में औसतन सबसे अधिक संख्या में दुर्घटना होती है। तो सबसे ज्यादा किस में होती है, जिसमें तीनों सबसे ज्यादा किस शहर में होती है। तो हर साल का जोड़ लो, सबसे ज्यादा किस में होती है। तो देखो यहाँ पर ब्लू को जोड़ते हैं तो 400 और ये 600 1000 और 500 500 ये आ जाएगा आपका 20-50 आ जाएगा। अब इसको ऑरेंज वाले को जोड़ते हैं तो ये आता है 600 और इसको भी मैं 500 मान लूँ, 600 और इसको 600 900 900 और 900 और 400 1300 और 500 1300 और 500 हो जाता है 1300 और 500 1800 1300 और 500 1800, ये 1800 आएगा। अब ग्रे वाले को जोड़ा तो 450 और 550 1000 हो गया, 600 और 500 1100, ये 2100 हो गया है तीसरा। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर दुर्घटना हुई है, ग्रे वाले के अंदर हुई है। तो ऑप्शन नंबर 2 सी वाली सिटी के अंदर सबसे ज्यादा हमारे दुर्घटना हुई है। क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 29। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि 84 85 जो भी था सवाल कितना था 88 के बाद में 29 कैसे आ गया। तो दोस्तों ये सवाल कल के पेपर का है, जो हमने लास्ट पेपर डिस्कस किया था उसके पेपर का है। तो ये थोड़ा सा कल क्या है कि वहां पर गलती हो गई थी, इसलिए मैंने ये लिया है। उसमें आंसर तो यही आ रहा था, आंसर तो सही आ गया था, मगर वो सही सॉल्यूशन उसका सही नहीं था, इसलिए मैंने इसको वापस से लिया। एक कमेंट देखा था उससे मुझे पता चला कि ये सही नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको वापस लिया है। और मुझे गलती मानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है आपके फ्यूचर का सवाल है और इसलिए हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए मैं इस सवाल को फिर से डिस्कस कर रहा हूं और आगे मैं इस चीज को डिस्कस नहीं करने वाला हूं। आज मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दूंगा, तो मैं जब भी आगे इस तरह का सवाल कराऊंगा तो मैं इसी पेपर का आपको रेफरेंस दूंगा।
तो देखिए क्या है कि चतुर्थांश क्या होता है, 0 से यहाँ 90 और यहाँ बढ़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, यहाँ बढ़ेंगे तो 270 आ जाएगा, यहाँ बढ़ेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। ये हमने बात करी थी कल भी। अब क्या है, यहाँ सारी की सारी चाहे साइन हो चाहे कोस हो कुछ भी हो सब हमारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ जब हम 90 से 180 की बात करते हैं तो यहाँ एक तो साइन पॉजिटिव होगा, एक कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। यदि यहाँ बात करें तो एक तो टेन पॉजिटिव होगा और एक कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। यदि यहाँ बात करते हैं तो एक तो कोस पॉजिटिव होगा और एक सेक पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होंगे। ये है। बाकी एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब भी 90 आएगा और 270 आएगा तो वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कैसे, तो देखिए सबसे पहले कि कोई संख्या है, मैं 10 एक एग्जांपल ले लेता हूं पहले, कि साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना आएगा, या फिर साइन 180 प्लस थीटा का मान कितना आएगा, साइन 180 माइनस थीटा का मान कितना आएगा, साइन 270 माइनस थीटा का मान कितना आएगा, कोस 180 माइनस थीटा का मान कितना आएगा, कोस 360 माइनस थीटा का मान कितना आएगा, और एक दो ले लेते हैं, टेन 270 माइनस थीटा का मान कितना आएगा, टेन 360 माइनस थीटा का मान कितना आएगा, एक और ले लेते हैं, सेक 180 माइनस थीटा का मान कितना आएगा। ये सारे मैंने ले लिए। तो साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना आएगा, तो देखिए 90 और 270 पे क्या होगा, हमारा चेंज हो जाता है। यदि साइन है तो वो कोस में चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज हो जाएगा, टेन किस में होगा, कोट में चेंज हो जाएगा, सेक किस में होगा, कोसेक के अंदर चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से चेंज हो जाएंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ 90 है तो हम कर देंगे कोस, चेंज हो चुका है। और साइन 90 माइनस थीटा तो सभी के सब कितने क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं इसके अंदर, तो थीटा ही आ जाएगा। अब साइन 180 प्लस थीटा कौन से में आ रहा है, 180 प्लस थीटा यानी तीसरे में आ रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो तीसरे के अंदर साइन क्या है, पॉजिटिव नहीं है, माइनस नेगेटिव आएगा। तो साइन थीटा आ चुका है और नेगेटिव आ चुका है। साइन 180 पर चेंज नहीं होता है, साइन का मान कब चेंज होता है, 90 पे और 270 पर। अब इसका मान कितना आएगा, 180 माइनस थीटा, तो ये इसके अंदर होगा और इसके अंदर क्या होते हैं, साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए साइन थीटा ही आ जाएगा। साइन 270 माइनस थीटा ये तीसरे के अंदर आएगा, यानी 270 से कुछ कम किसके अंदर आएगा, तीसरे के अंदर। और तीसरे में साइन कैसा होता है, कैसा होता है साइन, साइन तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। ये हो चुका है, नेगेटिव होगा। और 270 आया है यहाँ पर, और 270 पर क्या है कि वैल्यू चेंज होती है 90 और 270 पर, तो ये कोस हो जाएगा, कोस थीटा। और तीसरे के अंदर आया है इसलिए बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि साइन 270 माइनस थीटा इसके अंदर आता है और इसमें साइन नेगेटिव होगा। अब कोस 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो 180 है, कोस तो कोस ही रहेगा, कोस थीटा, मगर दूसरे के अंदर कोस पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगा। अब 360 डिग्री माइनस थीटा, तो कोस 360 माइनस थीटा इसके अंदर ही आता है, तो यहाँ पॉजिटिव होता है, तो कोस थीटा हो जाएगा। अब tan 270 माइनस थीटा की बात करें तो 270 माइनस थीटा इसके अंदर ही आएगा, और इसके अंदर tan कैसा है, पॉजिटिव, तो tan थीटा हो जाएगा। tan 360 डिग्री माइनस थीटा इसके अंदर लाई करेगा, और यहाँ पर tan क्या होता है, माइनस का होता है, और 300 नहीं, ये देखो 270 है, वापस से गलती करें, 270, तो 270 पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा। और tan 360 माइनस थीटा कितना होगा,
तो 360 पे वैल्यू चेंज नहीं होती है और ये -tan थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये चौथे के अंदर आता है और चौथे के अंदर tan पॉजिटिव नहीं होता है। sec 180 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, -sec थीटा इतना आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको कि ये किस प्रकार से होते हैं ये आपको करके बता दिए। अब हम चलते हैं सवाल पर। तो सवाल पर चलते हैं। तो क्या हुआ, कोस इसका मान कितना आ जाएगा, को एक तो वैल्यू है कोस 270 माइनस 5, इसका मान कितना आएगा। एक है अपने पास साइन 180 माइनस 5, इसका मान कितना आएगा। एक है साइन 270 माइनस 5, इसका मान कितना आएगा। तो इसका मान आता है माइनस और यहाँ 270 है, देखो 270, तो 270 पे वैल्यू चेंज हो जाती है तो ये साइन हो गया और तीसरे के अंदर आया था इसलिए माइनस आ चुका है। 180 है, वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन थीटा ही आएगा। अब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो दूसरे के अंदर लाई कर रहा है तो ये प्लस का आता है साइन, और साइन 270 माइनस, तो 270 पे साइन क्या हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा, और 270 माइनस थीटा कोस थीटा हो गया, और साइन तीसरे के अंदर क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अब क्या है, यदि आप इनका स्क्वायर करते हो तो साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस गायब, इसका करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, इसका करोगे फिर से माइनस गायब, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये इन तीनों की वैल्यूज आ गई। बस अब हमको मान रखना है, देखिए इसका कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा ये होगा। अब इसका कितना आया है, साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी इतना ही आया है। अब साइन π/2 का मान कितना होता है, 1, तो इसका मान हो चुका है 1, और इनटू में कितना दे रखा है, कोस स्क्वायर थीटा है अगले का, ये आ चुका है। तो साइन से साइन कटकर 0 आ चुका है और बाकी बचा कितना है, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये सवाल इस प्रकार होगा। मैंने उसमें क्या किया था, 270 पर वैल्यू चेंज नहीं करी थी, तो आंसर तो आ चुका था मगर वो सॉल्यूशन सही नहीं था, इसलिए मैंने इस सवाल को फिर से करवाया, आप करेक्ट कर लेना। और एक चीज और देख सकते हो आप कि ये देखिए कि जब भी स्क्वायर होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए यहाँ जैसे कोस 270 माइनस 5 था, ठीक है, ये माइनस था तो मगर हुआ तो साइन थीटा ही, तो यदि हम डायरेक्ट निकालते, जैसे यदि माइनस को हम ना भी काउंट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसको आप सीधा कर दो, बस 270 आया है साइन 5, ये 180 आया है तो साइन थीटा ही आएगा, और ये 270 है तो कोस थीटा, माइनस को मत लेके चलो जब भी स्क्वायर है, तो सीधा ऐसे निकाल दो और हो जाए। आपको थोड़ा सा टाइम कम लगेगा कि माइनस आपको कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन हो चुका है कंप्लीट। ये आपको कैसा लगा और ये जो सॉल्यूशन बताया है ये समझ में आया है क्या, ये हमें आप कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों।